Hello friends, welcome on my YouTube channel एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस। दोस्तों आप लोग का एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आइए हम जानेंगे पेट में जो इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है जो 5 मार्क्स का आ रहा है, इसको हम आज समझेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले हम भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सिलेबस है उसको हम जान लेंगे जो पेट में आ रहा है। तो आइए हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं सिलेबस के बारे में। जो हमारा पाठ्यक्रम है भारतीय अर्थव्यवस्था का, जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में आ रहा है, तो आइए हम इसको देखते हैं। हमें पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक की घटनाओं को पढ़ना है। उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमें योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ना है। हम अभी बताएंगे जो 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, वो कहाँ कहाँ से आएंगे और कौन सबसे हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, उसको हम पहले कवर कर लेंगे। तो हमारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक की घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला योजना आयोग था पंचवर्षीय योजनाएं। उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में। उसके बाद हम देखेंगे हरित क्रांति। हरित क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में पढ़ेंगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार वर्ष 1991 में, जिसकी आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले यदि हमें सिलेबस अच्छे से पता हो तो हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो हमें पता होता है, जिससे हम एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर पाते हैं। तो अगला जो टॉपिक है, वर्ष 2014 के पश्चात की आर्थिक सुधार। यह जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे 1947 से 1991 तक के बीच, अब हम देखेंगे वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार के बारे में। इसके जो आर्थिक सुधार के बारे में सभी टॉपिक को नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट जो हमारे सिलेबस में दिया गया है हमें उतने के बारे में ही पढ़ना है। तो इसका जो टॉपिक है कृषि सुधार, हम कृषि सुधार के बारे में पढ़ेंगे। ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, हमें इन्हीं टॉपिक के बारे में पढ़ना है जो वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार हुए। तो टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है? कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। हमें बस इतना ही टॉपिक पढ़ना है और हम आसानी से इसमें 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो पहला हम तो टॉपिक देखे हैं, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। आप लोगों को पता है योजना आयोग के बारे में तथा पंचवर्षीय योजनाएं, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, तो इसको हम अच्छे से कवर कर लेंगे। हम पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में एक एक करके पूरा डिस्कस करेंगे। तो 1 नंबर यहाँ से हमारे लिए पक्का हो गया। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, हरित क्रांति और दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, इन दोनों टॉपिक से मिलाकर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हरित क्रांति और दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में हम विस्तृत पढ़ेंगे, जहां से हमारा एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, सभी क्वेश्चन को हम कवर कर लेंगे। तो
पंचवर्षीय योजना, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार वर्ष 1991 में, आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम आज यही स्टार्ट करेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक 3 नंबर के तक हो गए हैं 3 क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार और आर्थिक सुधार, इन सब से मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको भी हम विस्तृत अभी आगे चलकर हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है जीएसटी, आप लोग सुना भी होगा इसके बारे में। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा, तो हम डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में। और यहाँ से हमें पता चल गया हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस सब के बारे में हम बताएंगे आप लोग को धीरे धीरे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे हमारी एक पूरी पूरी क्लास, पूरी सिलेबस फ्री में कराई जाएगी हमारे चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस पर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो अपना जो टॉपिक है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यहाँ से हम आप लोग को बताए हैं एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए हम इसको कवर करते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण के बारे में। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन क्या होता है, राष्ट्रीयकरण क्या होता है, आइए हम समझते हैं राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन क्या होता है। जो नेशनलाइजेशन होता है, यह इट इज़ अ प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म द ओनरशिप फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर। It is a process to transform the ownership from private sector to public sector और गवर्नमेंट सेक्टर। इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं। राष्ट्रीयकरण वो होता है जो निजी क्षेत्र के स्वामित्व का ट्रांसफ़र, निजी क्षेत्र के स्वामित्व का ट्रांसफ़र सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र में करने की प्रक्रिया राष्ट्रीयकरण कहलाता है। तो आप लोग समझें, निजी क्षेत्र के स्वामित्व का ट्रांसफ़र सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र में करने की प्रक्रिया नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कहलाती है। भारत में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ 2 बार किया गया। बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो कितने बार किया गया, 2 बार किया गया। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कब किया गया, किस सन किया गया। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप लोग को पता है जो भारत में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ 2 बार किया गया है। जो पहला राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969, उस समय जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनके द्वारा 14 बैंकों, कितने बैंकों का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 को। कब किया गया, 1969 में। कब, 19 जुलाई 1969 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसमें एक शर्त रखा गया कि उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा जिसकी
न्यूनतम पूंजी 50 करोड़ होगी। कितना होगी? 50 करोड़। उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा जिसकी न्यूनतम पूंजी 50 करोड़ थी। तो एक क्वेश्चन बन सकता है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 19 जुलाई 1969 को। ये भी पूछ सकता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसकी न्यूनतम पूंजी कितनी थी? तो 50 करोड़ फर्स्ट टाइम। और सेकेंड टाइम इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 15 अप्रैल 1980 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पिछली बार कितना, जो फर्स्ट टाइम था उस टाइम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 15 अप्रैल 1980 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण बताया गया कि उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा जिसकी न्यूनतम पूंजी 200 करोड़ थी। 15 अप्रैल 1980 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसमें बताया गया उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा जिसकी न्यूनतम पूंजी 200 करोड़ होगी। तो आप लोग को पता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार किया गया। पहली बार 19 जुलाई 1969 को और सेकंड बार 15 अप्रैल 1980 को किया गया। तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो आइए हम देखते हैं वह 14 बैंक कौन कौन से हैं जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक। कौन कौन से बैंक हैं आइए हम देख लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक। और कौन कौन से बैंक हैं? इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कैनरा बैंक, यूको बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक। तो इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इनका जो 19 जुलाई 1969 में इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। हम याद रखेंगे कौन कौन से बैंक हैं जो 19 जुलाई 1969 में जिनका राष्ट्रीयकरण हुआ। आइए हम देखते हैं 15 अप्रैल 1980 जब सेकेंड टाइम बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो उस समय 6 बैंक कौन कौन से थी। सबसे पहले आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, विजया बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। यह 6 बैंक जो है 15 अप्रैल 1980 में इनका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसमें हम पढ़ेंगे जो 6 बैंक हैं, 6 बैंकों का जो आंध्रा बैंक है, आंध्रा बैंक, इसका विलय किस बैंक में हो गया। 15 अप्रैल 1980 में जो 6 बैंक था इनका विलय किस बैंक में हुआ। तो आंध्रा बैंक है, आंध्रा बैंक का जो विलय हुआ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ 2020 में। कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया। विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा 2019 में हुआ। ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय पीएनबी बैंक में हुआ।
न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी बैंक में हुआ। और आइए हम देखते हैं 19 जुलाई 1969 में जो बैंक का विलय हुआ, सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में हुआ। देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा 2019 में हुआ। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी में हुआ। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ। तो आप लोग याद रखेंगे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार किया गया। फर्स्ट टाइम 19 जुलाई 1969 को, सेकेंड टाइम 15 अप्रैल 1980 को। और जब फर्स्ट टाइम बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14 बैंकों को। जब सेकेंड टाइम बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इन दोनों टाइम में जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी थी। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं सार्वजनिक बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। और कौन कौन से बैंक हैं जो सार्वजनिक बैंक हैं? पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक और कैनरा बैंक। तो दोस्तों आइए हम समझते हैं जो सार्वजनिक बैंक हैं, इन बैंकों का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसको याद करने के लिए सबसे आसान ट्रिक है, उसको हम बताएंगे, इसको आप लोग याद रखिएगा। नाम पहला क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा क्या है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चौथा क्या है? बैंक ऑफ इंडिया। जितने में इंडिया लास्ट में आ रहा है तो इन सबका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ध्यान से देखिए, इन सबका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इन सबका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। तो इसमें एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हम आसानी से बता सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, कहाँ है? मुंबई में है। तो इस चारों को हम आशा करते हैं आप लोग याद कर लिए होंगे। जो सार्वजनिक बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। तो इन सब का मुख्यालय जो है मुंबई में है। आइए हम देखते हैं, इसको भी एक ट्रिक है, इसको भी हम याद रखेंगे। पंजाब नेशनल बैंक और एक है पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इसका जो मुख्यालय है न्यू दिल्ली में है। इन दोनों का जो मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। तो हम कैसे याद रखेंगे? तो जिसके आगे पंजाब आ रहा है तो इसका जो मुख्यालय होगा न्यू दिल्ली में होगा, नई दिल्ली। तो पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक का जो मुख्यालय होगा, हेडक्वार्टर होगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? न्यू दिल्ली में होगा। तो आशा करते हैं आप लोग का यह याद हो गया होगा। आगे हम देखते हैं इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। ये दो जो बैंक हैं इसका मुख्यालय चेन्नई में है। तो जब भी आएगा इसमें
इंडियन, तो इसका जो मुख्यालय होगा चेन्नई होगा। इसका जो हेडक्वार्टर होगा चेन्नई में होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये आप लोग को पसंद आ रही होगी और एक क्वेश्चन आप लोग को याद हो रहा होगा। आशा करता हूँ यदि आप लोग अभी तक टिके हुए हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हमारे एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस में ऐसी क्लासेस चल रही हैं और सभी क्लासेस फ्री में चल रही हैं। इसको पूरे सिलेबस को एक एक करके ख़त्म कर दिया जाएगा। जो नेक्स्ट आइए देखते हैं। पूरे क्वेश्चन आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे। हम बाद में आप लोग को क्वेश्चन भी इसके कराएंगे। इसमें देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ बड़ौदा आएगा तो इसका मुख्यालय होगा बड़ौदा। याद रखिएगा यहाँ बड़ौदा आ रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय होगा बड़ौदा। इसका नेक्स्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो मुख्यालय होगा पुणे में होगा। महाराष्ट्र पुणे में है, तो याद रखिएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो मुख्यालय होगा वह पुणे में होगा। यूको बैंक, यूको बैंक हम याद रखेंगे कोलकाता। कैनरा बैंक हम याद रखेंगे बेंगलुरु। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग को याद हो गया होगा कि अभी हम पूछेंगे तो बताइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो जितना बताए हैं कि इंडिया लास्ट में आएगा तो उसका मुख्यालय हमारा मुंबई में होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग को यह याद हो गया होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। हम पढ़ेंगे एसबीआई। कुछ बैंकों के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं जिससे हमारा एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूटे नहीं और हम उसको आसानी से कर लें। आप लोग कंसंट्रेट होकर पेन और कापी लेकर बैठे रहिए और इस नोट्स को एक एक करके अपने नोट्स में लिखिए और रिवाइज करते रहिए। आशा पूरा विश्वास है आप लोग को इसी में से सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पिछली बार जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे यहीं से सभी क्वेश्चन आ गए थे। आप लोग अच्छे से रिवाइज कर नोट कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए और पढ़ते रहिए। तो आइए हम देखते हैं एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में देखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, सबसे पहले हम इसको देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई। क्वेश्चन पूछता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की स्थापना कब की गई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 में किया गया। अभी हम आप लोग को बताए हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ होगा, तो आप लोग ट्रिक से याद रखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लास्ट में इंडिया आ रहा है तो इसका मुख्यालय मुंबई होगा। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। इसके अध्यक्ष कौन है, इसके सिफारिश कौन किया, रिकमेंडेड, और इसका पुराना नाम क्या है तो हम देखेंगे। तो इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा और सिफारिश कौन किया था, एडी गोरेवाला कमेटी। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है एसबीआई का पुराना नाम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या है। इसका जो पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी, कब बताएगा, 1921 में। तो इसका पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। जो एसबीआई है, एसबीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसका पुराना नाम क्या है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया।
यह जो बैंक है, सबसे अधिक घरेलू ब्रांच, सबसे अधिक विदेश में ब्रांच हैं इसके, देश का सबसे बड़ा बैंक है, एकमात्र विश्व स्तरीय भारतीय बैंक है, इंडियाज़ ओनली वर्ल्ड टॉप 50 बैंक। और एक चीज़ हम और याद रखेंगे, सबसे पुराना बैंक जो है पीएनबी है। 1894 में इसकी स्थापना हुई थी, पीएनबी बैंक। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। आशा करते हैं यह सभी टॉपिक, जितना टॉपिक पढ़ाया हूँ, ये सभी टॉपिक आप लोग को याद हो गए होंगे। हम इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे और आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिए। विश्वास मानिए, आप लोग का सिलेक्शन 5 यहीं से होगा। 5 में से 5 नंबर इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था से आप लोग ज़रूर लेके आएंगे। ऐसे ही हम सभी टॉपिक को कराएंगे। कल हम देखेंगे लेक्चर 2। धन्यवाद।